गज़लों के शहंशाह और गीतों के इस शहज़ादे से हम मुलाकात करने जा रहे हैं, जनाब मंज़र भोपाली। भोपाल जो शहर आबरू है, शहर गज़ल है, शहर तहज़ीब है, वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुशायरों के डाइस पर कोई इतना बड़ा या इतना अजीम शायर या ऐसा शायर नहीं हुआ है जिसने अपनी गज़ल और अपने गीतों से बैरूनी मुल्क में असफ़ार और सफ़र किए हों। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बुलवाए जाने वाले और लोग उन पर मोहब्बत निछावर जो करते हैं, लोग मोहब्बत लुटाने वाले बहुत अजीमुल मर्तबत शायर जनाब मंज़र भोपाली से हम गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और इस महफ़िल में अपना कलाम पेश करें। हज़रात, मैं समझता हूँ कि अमरावती को फ़ख्र करना चाहिए कि उनके यहाँ कम से कम अबरार काशिफ साहब जैसी शख्सियत मौजूद है। बहुत शुक्रिया मंज़र भाई। हमारे बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ अब नई नस्ल में इतनी सलाहियतें नज़र नहीं आती। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि अबरार भाई, मुनव्वर राना, राहत इंदौरी, मंज़र भोपाली, वसीम बरेलवी के बाद जो नस्ल आ रही है उसमें सबसे बड़ा नाम बनकर सामने आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिनों बाद यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। कल मैं यहाँ हाज़िर हुआ था, नानक आहूजा साहब। मैं पूरी दुनिया में मोहब्बतें तलाश करता रहता हूँ। राहुल गांधी भी यही काम कर रहे हैं। अफसोस ये है कि वो अमरावती आए नहीं। शायद आ जाते तो आप जैसे लोग जो अमरावती में मौजूद हैं, मोहब्बतों का सुपरमार्केट है अमरावती, क्या यहाँ आना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या नई बात, वाह वाह वाह। और दुकानें उकानें तो चलती हैं, नहीं चलती हैं, मगर सुपरमार्केट हमेशा चलता रहता है। नफ़रतों की आंधियाँ देशमुख साहब बहुत चलती हैं, आज से नहीं कई साल से चल रही हैं, मगर मोहब्बत की हवाएं हमेशा चलती हैं, चलती रहेंगी। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम मोहब्बत के लफ्ज़ से मोहब्बत करते रहेंगे। मैं एक अरसे बाद हाज़िर हुआ हूँ डॉक्टर खालिद निगर साहब और मोहतरम जनाब अनीक साहब और अकील बाबू साहब, ये सारे लोग इस मुशायरे के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ आपके बहुत ही अहम तरीन शख्सियत, जो कल से मैं अमरावती में मुख्तलिफ़ जगह गया तो सिर्फ़ एक ही नाम था, डॉक्टर देशमुख साहब का। मैं मशवरा देता हूँ डॉक्टर साहब, आप पूरी रात बैठे हैं, इलेक्शन तो होगा और आपको लड़ना भी है, और इलेक्शन के दरमियान अगर आप 6 मुशायरे कराएंगे छोटे छोटे, जिसमें मराठी का शायर भी हो, हिंदी का भी हो और उर्दू का भी हो, 10 शायर नहीं है, 3-4 लोग हों, देखिए आप सबसे अव्वल नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या बात। हिम्मत आप कीजिए, क़यादत अबरार काशिफ व खालिद करेंगे और हम सब आपके साथ रहेंगे। बाकी ईश्वर पे छोड़िए, अल्लाह पे छोड़िए। वैसे आजकल तो बड़ी मुसीबतों में हैं लोग, और हिम्मतें ही जीतती हैं हमेशा। हिम्मतें हार गए तो सब हार गए। आप कोशिश करिए, अभी वक्त है, टाइम है, एक आध आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए और अगले ईद के बाद कोई ऐसा एक प्रोग्राम रखें जिसमें सिर्फ मोहब्बत की बात होगी और सियासत की बात बिल्कुल नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट कुछ अच्छा ही आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। इरशाद मंज़र भाई। हम सारी हदें दिल से मिटाने में लगे हैं, हम सारी हदें दिल से मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर आग लगाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर आग लगाने में लगे हैं। फूलों के लिए ज़ख्म भी खाना है ज़रूरी, फूलों के लिए ज़ख्म भी खाना है ज़रूरी,
हम लोग अभी कर्ज चुकाने में लगे हैं, वाह, हम वाह, लोग वाह। अभी कर्ज चुकाने में लगे हैं। क्या हो गया, लोगों को मोहब्बत नहीं करते। आहा, क्या हो गया, लोगों को मोहब्बत नहीं मोहब्बत करते। नहीं करते। ये किसके लिए खून बहाने में लगे हैं, ये किसके लिए खून बहाने में लगे हैं। और हजरात शेर देखिएगा कि क्या हो गया, लोगों को मोहब्बत नहीं करते, ये किसके लिए खून बहाने में लगे हैं। क्या आपको ये रोशनी अच्छी नहीं लगती, आहा, क्या आपको ये रोशनी अच्छी ये नहीं रोशनी अच्छी नहीं लगती। क्यों आप चरागों को बुझाने में लगे वाह, हैं, वाह, क्यों वाह, वाह, आप वाह। चरागों को बुझाने में लगे हैं। दोस्तों शरीक हो जाइए, क्यों बहुत आप अच्छा शेर, वाह वाह चरागों वाह को वाह। बुझाने में लगे हैं। हजरात एक मतला और दो शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, वाह, बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता। सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता। दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, वाह, दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम। क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं अरे कर क्या अच्छा है मंजर सकता, भाई, वाह वाह क्या वाह 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 करूं इश्क वाह को वाह वाह वाह। बदनाम वाह। नहीं कर सकता। और एक शेर अहले अमरावती की नज़र कर रहा हूँ, नानक साहब हमारे बहुत ही अजीज़ साथी दोस्त मौजूद हैं, नईम भाई। एक शेर देखिए, उर्दू गज़ल में बहुत से तजुर्बात हुए, मैं एक बिल्कुल सच्चा शेर कह रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो। दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंजर, आहा, दिल भी क्या चीज, दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंजर। एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर बहुत अच्छा, सकता, वाह। एक वाह, वाह, लम्हा भी ये आराम क्या कहने मंजर भाई, नहीं कर वाह, वाह, सकता। दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। और एक मतला और एक शेर और फिर उसके बाद एक गज़ल पेश करूँगा हजरात, समात फरमाइएगा। तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है, वाह, तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है। यही कटार तो दिल में उतरने क्या बात, वाली है, यही कटार तो दिल में उतरने वाली है। हमारी फिल्में ये टीवी बता रहे हैं हमें, हमारी फिल्में ये टीवी बता रहे हैं हमें। हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है, हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली क्या कहने, है। और ये शेर समाप्त फरमाइए। खुद अपने आप
सुधर जाइए तो बेहतर है, खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है। ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। हज़रत एक मतला और दो शेर। यहाँ पुरुषोत्तम भाई मौजूद हैं, ये बड़े मोहब्बत वाले शख्सियत हैं और इनके बग़ैर एक ज़माने में बहुत कम मुशायरे होते थे, हर मुशायरे में ये नज़र आते थे। आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर ये हमारी महफ़िल में आए हैं, इनका भी इस्तक़बाल होना ही चाहिए। ऐसे लोग जब तक हैं तो हमारी महफ़िलों में रौनक़ें ही रौनक़ें नज़र आती हैं। मुलाज़ा फरमाइएगा, एक मतला पेश कर रहा हूँ आप तमाम हज़रात की नज़रें। तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों। शरीक हो जाइए दोस्तों, बहुत अच्छा मतलब है। वाह 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 वाह। तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की। मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर। मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाओ फूलों की, मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाओ फूलों की। वफ़ाएं करके भी हम बेवफा ही कहलाए। क्या अच्छा है मंजर भाई, वाह वाह वाह। वफ़ाएं करके भी हम बेवफा ही कहलाए। ये है बुजुर्गों सजाएं तुम्हारी भूलों की, ये है बुजुर्गों सजाएं तुम्हारी भूलों की। हज़रत मुझे खालिद नैयर ने न जाने कितनी गज़लों के लिए कह दिया और मुझे होश ही नहीं है कि इतनी सारी गज़लें मैंने कब कहीं और कहाँ कहाँ पढ़ दी, मुझे पता ही नहीं है। मेरी 40 साल 45 साल मुशायरे गडाइस पे तकरीबन हो गए हैं। मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी इल्तिजा नहीं करी कि आप मुझे शायरी पे दाद दीजिए। आप लोग अच्छी तरह सुन लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात। और अब मैं एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। इरशाद मंजर भाई। ये मेरा भी इम्तिहान है और आपका भी इम्तिहान होगा। छोटी बहर की गज़ल है, समाअत फरमाइएगा। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। प्यार के गीत गाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना आसान लफ्जों में कठिन हो गया। प्यार के गीत गाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। कितना आसान ज़माना बुजुर्गों का था, कितना आसान ज़माना बुजुर्गों का था।
क्यों हमारा ज़माना कठिन हो गया, कितना आसान जिंदाबाद मंजर भाई, वाह 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 वाह, बुजुर्गों वाह वाह का वाह, था। वाह। क्यों हमारा ज़माना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। क्या कहने, उनकी तारीफ करते रहो उम्र भर, उनकी तारीफ करते रहो उम्र भर। उनको दर्पण दिखाना कठिन हो गया, उनकी तारीफ करते रहो उम्र भर। उनको दर्पण दिखाना कठिन हो गया, उनकी तारीफ करते रहो उम्र भर। और ये शेर देखिए हजरात, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम आहा। है, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। उनसे करना बहाना कठिन हो गया, मैं कहाँ हूँ अरे क्या कहने ये मंजर भाई। गूगल को मालूम वाह 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 है। वाह। उनसे करना बहाना कठिन हो गया, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। और शेर देखिए हजरात, तेरी गलियों में अब हैं रकीबों के घर, तेरी गलियों में है अब रकीबों के घर। तेरे घर आना जाना कठिन हो गया, तेरी गलियों में है अब रकीबों के घर। तेरे घर आना जाना कठिन हो गया, बहुत अच्छे बाबा। इश्क करते हैं शर्तों पे सारे हंसी, इश्क करते हैं शर्तों पे सारे हंसी। उनके दिल में समाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। वाह। मुंसिफों का चलन भी तो मशकूक है, मुंसिफों का चलन भी तो मशकूक, मुंसिफों का चलन भी तो मशकूक है। अब तो इंसाफ पाना कठिन हो गया, क्या कहने मंजर साहब, वाह 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 वाह। चलन भी तो मंजर भाई फिर पढ़े शेर, पूरा अमरावती इस्तकबाल करें। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। मुंसिफों का चलन भी तो एक बहुत बड़े इशू को मशकूक गजल है। अपने अंदर समोती है तो इस तरह का शेर अब होता तो है। इंसाफ वाह, वाह, वाह। पाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन जिंदाबाद हो मंजर गया। साहब। हज़रत मुझे आज ये मेरे छोटे भाई हैं खालिद, इन्होंने अजीब सी बात कही है कि आज आप सियासी शेर मत पढ़िए क्योंकि देशमुख साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैंने कभी सियासी शेर पढ़े ही नहीं है, मैं तो समाजी का शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ। अब सियासत वो अपनी तरफ ले जाए तो मेरा कोई कसूर नहीं है और किसी शायर का कोई कसूर नहीं है। हम लोग इस तरह की शायरी करते ही नहीं है, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। अब मोहब्बत का मतलब ही सियासत हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपकी खिदमत में एक गज़ल, यहाँ मेरे नौजवान साथी मौजूद हैं। पहली बार मुंसिफों का चलन भी तो मशकूक है, अब तो इंसाफ पाना कठिन हो गया। मुंसिफों का
चलन भी तो मशकूक है। हज़ात गज़ल सुना रहा हूँ मैं, और ये मैंने एक VIT के लिए के नौजवानों के लिए लिखी थी, मगर मैं वहाँ जा नहीं पाया, तो आज मैं इसी महफ़िल को VIT समझ लेता हूँ। और यहाँ नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें अब फ़ख्र हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है कि हम जो सच्चर कमेटी ने हमारे बारे में रिपोर्ट दी थी कि 6 या 7% मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। आज फिर से उसकी पूरी तहक़ीक़ कर ली जाए तो 12 से 14% हम लोग आ गए हैं, और इंशाअल्लाह जल्द ही और आगे बढ़ेंगे। और इस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान जो खूबसूरती के लिए मशहूर है, हम भी उसमें पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ मौका मिलना चाहिए। मुलाज़ा फरमाइएगा ये गज़ल इन नौजवानों के लिए, फिर मैं आपको 2-3 शेर पढ़ के एक गीत सुनाऊंगा। मुलाज़ा फरमाइएगा। आज मेरी उनसे कट्टी हो गई, अपने अपने मोबाइल में नोट कर लें, और अपने महबूब को इसी लहजे से, इसी अंदाज से अगर आप बात करेंगे तो यकीनन वो आपके बहुत करीब आ जाएगा। मुलाज़ा फरमाइएगा। आज मेरी उनसे कट्टी हो गई, 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 यानी अनबन सच्ची मुच्ची हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। उनको देखा देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, क्या बताएं दिल की छुट्टी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। उनसे पहली बार मिलना यूं हुआ, मिलना यूं हुआ, ऐसे टकराए के झप्पी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। क्या बात। तुम गए तो सब मिठासें भी गई, मिठासें भी गई, जिंदगी केरी सी खट्टी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। क्या कहना है। अब हजरात में 2-3 एक गज़ल पेश करता हूँ, और ये गज़ल बंदर भाई कट्टी हुई है ये तो सही बात है, लेकिन जिस उम्र में हुई है ये गलत बात है। अब उम्र बच्ची कहाँ है यार, अब उम्र तुम लोगों की रची है, तो इस तुम्हारे लिए है कि तुम किसी से कट्टी मत कर लेना, नहीं तो हमारे जैसे हो जाओगे। बहुत खूबसूरत बंदर भाई, वो भी एक गीत की फरमाइश है। अच्छा हजरात, एक मतला में बतौर ख़ास अबरार भाई, नईम भाई की मौजूदगी में शबीना की पेश करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल नए अंदाज का, हाँ मैं सब सुना दूंगा आप जो जो हुक्म देंगे। अब ये मतला और 2 शेर सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं फिर आपकी खिदमत में जो आप हुक्म देंगे पेश करता हूँ समाप्त में। जुल्म के हाथ पे बैत के तलबगार हैं हम। मिसरा देखिएगा। जुल्म के हाथ पे बैत के तलबगार हैं हम, किसने अफवाह उड़ाई है कि तैयार हैं हम, किसने अफवाह उड़ाई है कि तैयार हैं हम, हमसे शर्माता है आईना मुकाबिल आकर, हमसे शर्माता है आईना मुकाबिल आकर,
बेवफा है न मुनाफिक न अदाकार हैं हम, बेवफा है न मुनाफिक न अदाकार हैं हम। हार जाओगे मोहब्बत से हमारी एक दिन, हार जाओगे मोहब्बत से हमारी, हार जाओगे मोहब्बत से हमारी एक दिन। तुम कहाँ तक ये पुकारोगे कि गद्दार हैं हम, तुम कहाँ तक ये जिंदाबाद मंजर साहब, वाह 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 पुकारोगे कि गद्दार हैं हम। वाह 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 वाह। हम कभी प्यार से झुकते हैं जो उनके आगे, हम कभी प्यार से झुकते हैं जो उनके आगे। वो समझते हैं कि गिरती हुई दीवार है हम, वो समझते हैं कि गिरती हुई दीवार है हम। हज़ात एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म है, फिर उसके बाद एक गीत पेश करता हूँ, समाअत फरमाइएगा। जी। मख्तल से गुजरना है गुजर, क्यों नहीं जाते। मख्तल से गुजरना है गुजर, क्यों नहीं जाते। इस खौफ के दरिया से उबर क्यों नहीं जाते। इस खौफ के दरिया से उबर क्यों नहीं जाते। शेर देखिए रात, क्यों पूछते रहते हो कि ये जिंदगी क्या है। क्यों पूछते रहते हो कि, क्यों पूछते रहते हो कि ये जिंदगी क्या है। मेरी तरह दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। मेरी तरह दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। शेर देखें जरा, आ जाएगा जब वक्त तो मोहलत नहीं देगा। वाह। आ जाएगा जब वक्त तो मोहलत नहीं देगा, मोहलत नहीं देगा। ऐ बिगड़े हुए लोगों सुधर क्यों नहीं जाते। ऐ बिगड़े हुए लोगों सुधर क्यों नहीं जाते। वही शेर देखें हजरात, अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं। क्या बात। अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं। ये कौम के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये कौम के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते। इज्जत के बिना जीना भी क्या जीना है मंजर। बहुत अच्छे। जिल्लत से ही जीना है तो मर क्यों नहीं जाते।
जाते, जिंदाबाद दिल मंजर साहब, से वाह, वाह, ही वाह। जीना है तो मर क्यों नहीं जाते। आहा। आज़ाद एक गीत के लिए हुक्म है। नानक आहूजा साहब, देशमुख साहब, क्या मैं ऐलान करूं आपकी तरफ से मुशायरे का ईद के बाद का कर दूं? 3 शायर बुलाइएगा, मुझे नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मगर ये कि अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, मोहब्बतें हासिल करना है, तो मोहब्बतों का जवाब तो शायरी से ही मिल सकता है। सियासत को जब ज़रूरत शायरों की पड़ती है तो पार्लियामेंट में भी हमारे शेर पढ़े जाते हैं क्या बात है, वाह वाह। ना। तो मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ। देशमुख साहब के लिए दुआएं भी कीजिए और इनका ख्याल भी रखिए। जब भी मौका आए इनसे बहुत मोहब्बतें कीजिएगा। कभी कभी ऐसे लोग हमारे बीच आते हैं, मुलाजा फरमाइएगा। अब मैं नानक जी चंद शेर गीत पेश कर रहा हूँ। देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो बड़ी मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ रहते हैं। न जाने कहाँ से कुछ लोग आते हैं, हमारे बीच एक चिंगारी लगाते हैं और हम उस चिंगारी में झुलसने लगते हैं। मैं एक गीत के 2 बंद और एक गीत के 2 बंद पेश करके इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि रात बहुत हो गई है। मुलाजा फरमाइएगा। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। क्या कहने मतलब ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए। और ये बंदे के हजरात, ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। आखिर में मुझे आज हुक्म था अनीक भाई का के 2 बंद पेश करूँगा। बिल्कुल ताज़ा गीत है मेरा ये, और उसके बाद जो गीत ये हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि लिफाफा भी इन्हीं से लेना है, वरना ये गायब भी हो सकते हैं। तो तुम मुलाजा फरमाइएगा। समात फरमाए जी भाई अबरार साहब, मुलाजा फरमाइएगा। नफरतें छोड़ के हम प्यार का इजहार करें, आओ अब प्यार करें। नफरतें छोड़ के हम प्यार का इजहार करें, आओ अब प्यार करें, आओ अब प्यार करें। नफरतें आंसुओं आहों के सिवा क्या देंगी, ये तो छुरियां हैं कराहों के सिवा क्या देंगी। इनके साए में कभी फूल नहीं खिल सकते,
इन अंधेरों में कभी चांद नहीं मिल सकते, आओ अब प्यार से रोशन दरो दीवार करें, आओ अब प्यार करें, नफरतें छोड़ के हम प्यार का इजहार करें, आओ अब प्यार करें। नफरतें जख्मों को नासूर बना देती हैं, नफरतें शहरों को तंदूर बना देती हैं, उल्फतें देखो हमें ताज महल देती हैं, उल्फतें रातों को पुरनूर बना देती हैं, एक दूजे पे चलो प्यार की बौछार करें, आओ अब प्यार करें, नफरतें छोड़ के हम प्यार का इजहार करें, आओ अब प्यार करें। प्यार की फसलें उगाएं चलो मौसम बनकर, सब्ज दुनिया को करें अमन का परचम बनकर, नफरतें जख्म लगाती हैं मिटा दें इनको, जख्म हर दिल के भरे प्यार का मरहम बनकर, फूल हर दिल में खिला कर इन्हें गुलजार करें, आओ अब प्यार करें, आओ अब प्यार करें, आओ अब प्यार करें। हजरात, आखिर में एक गीत के लिए हुक्म है जो मेरा बहुत पुराना गीत है। देखिए, जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब से सुनते आए कि गंगा सफाई अभियान चल रहा है, गंगा साफ़ नहीं होती। एक बार हम बनारस की तरफ गए, देखा तो एक किनारे पे हमारे हिंदू भाई गंगा सफाई अभियान में लगे थे। मैंने सोचा अगर दूसरे किनारे पर मुसलमान भाई भी आकर खड़े हो जाएं तो गंगा बहुत जल्दी साफ़ हो सकती है। गंगा के ऊपर मैंने ये गीत कहा है, मुलाजा फरमाइएगा, आप सबकी नजर है। तुम भी पियो, तुम भी पियो, हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये जमी तुम्हारी है, ये जमी हमारी है, होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी, इस जमीन पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। बंदे के रात धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा। धर्म पर झगड़ते हैं, सब लोग मिलकर तालीम बजाएं दोस्तों। बस भरम ने मारा है, वाह 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 वाह। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से,
शर्म से ना हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का ये बंद रात। हम जब तक हिंदुस्तान में हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के रूप में रहते हैं। सरहद के उस पार एक कदम रखते हैं तो हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तानी के रूप में होती है। मेरा ये गीत का बंद मुलाजा फरमाइए। कश्मीर वाले हों, दिल्ली के जियाले हों, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी। कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का आखिरी बंद है। एक लफ्ज आ रहा है आफ्ताब, आफ्ताब माने सूरज, महताब माने चांद के हैं। हमने बहुत सी चीज़ों के बंटवारे कर लिए, बहुत सी चीज़ों के बंटवारे कर सकते हैं, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम पूरी ज़िंदगी लगा दें, पूरी शक्ति लगा दें, उनमें से किसी एक चीज़ का बंटवारा कभी नहीं हो सकता। मेरा ये बंद मुलाजा फरमाइएगा। आफताब किसका है, महताब किसका है, महताब सबका है, आफताब सबका जिंदाबाद, है। वाह। ये हवाएं किसकी हैं, ये घटाएं किसकी हैं, ये घटाएं सबकी हैं, ये हवाएं सबकी। क्या कहने, क्या तामीरी शायरी। किस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के। बहुत शुक्रिया मंजर भाई।